नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है द स्कूल ऑफ नेचर, फाइंडिंग फ्रीडम इन सॉलिट्यूड। ये गायत्री परिवार की एक विजुअल सीरीज का हिस्सा है। और ये स्क्रिप्ट एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। हाँ, खासकर जब जिंदगी की भागदौड़ बहुत ज्यादा हावी होने लगती है। बिल्कुल। सवाल है, क्या तुम थके नहीं हो? यही सवाल, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या कह रही है, बल्कि हम इसकी परतों को खोलकर ये देखेंगे कि इसका जो दर्शन है वो आज की जिंदगी के लिए कितना प्रासंगिक है। क्या इसमें बताए गए समाधान वाकई में प्रैक्टिकल हैं? सही कहा। क्योंकि देखिए, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में थक जाना तो एक, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल अनुभव है। हाँ, हर कोई इससे गुजरता है। और ये स्क्रिप्ट इस अनुभव को एक खास नजरिया देती है, कुछ बहुत शक्तिशाली रूपकों मेटाफर्स का इस्तेमाल करके। हम आज उन्हीं के गहराई में उतरेंगे। तो फिर चलिए पहले रूपक से ही शुरू करते हैं जो समस्या की जड़ को पकड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट की शुरुआत एक बहुत ही दमदार इमेज से होती है। एक तरफ एक 32 साल का व्यस्त बेटा है और दूसरी तरफ एक 59 साल का इंतजार करता हुआ पिता। और इन दोनों के बीच एक पेंडुलम झूल रहा है। और ये पेंडुलम कोई घड़ी का पुर्जा नहीं है। नहीं, वो व्यक्ति खुद है जो इन दो भूमिकाओं, इन दो अपेक्षाओं के बीच फंसा हुआ है। कभी वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भागता है तो कभी अपनी इच्छाओं की तरफ। और इस लगातार खींचतान में उसकी अपनी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। वो बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक झूल रहा है। उसका अपना कोई केंद्र ही नहीं बचा है। ये एक बहुत ही सटीक तस्वीर है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। हाँ। क्या ये इंसानी स्वभाव नहीं है? हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दूसरों की जरूरत तो पड़ती ही है। क्या इस तरह की खींचतान से बचना मुमकिन भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट का मकसद रिश्तों को खत्म करना है। अच्छा। नहीं, बल्कि ये हमारे भावनात्मक केंद्र पर सवाल उठा रही है। क्या हमारी खुशी और शांति का कंट्रोल हमारे हाथ में है, या हमने उसे दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर निर्भर कर दिया है? हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया है। बिल्कुल, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और यहीं पर स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है ना? वो कहती है कि अब दुनिया से शिकायतें करने के बजाय आईने में देखकर खुद से सवाल पूछो। बिल्कुल। और यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक सूत्र सामने आता है जो इस पूरी समस्या की जड़ को एक वाक्य में समेट देता है। क्या है वो सूत्र? दूसरों के सहारे जीना मृत्यु के समान है। किसी से सेवा की अपेक्षा रखना ही दुखों की जड़ है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, मृत्यु के समान। हाँ, शब्द कड़े हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। यहाँ मृत्यु का मतलब है अपनी आत्मशक्ति का, अपनी जीवनता का मर जाना। अच्छा। जब हम अपनी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए, अपनी वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें समय दे, कोई हमसे प्यार करे, हाँ, तो हम अपनी शक्ति का केंद्र अपने बाहर स्थापित कर देते हैं। और जब वो बाहरी सहारा हटता है तो हम गिर जाते हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार यही निर्भरता, यही अपेक्षा दुखों का मूल कारण है। ठीक है, तो अब समस्या यह है कि हम एक पेंडुलम बन गए हैं और इसकी वजह है हमारी बाहरी निर्भरता। यहाँ से स्क्रिप्ट हमें समाधान की तरफ कैसे ले जाती है? समाधान की यात्रा शुरू होती है एक और शक्तिशाली दृश्य से। वो आईने वाला? हाँ, आईने से संवाद। कल्पना कीजिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आईने में खुद को घूर रहा है और अचानक आईने में उसका अक्स दिव्य प्रकाश से चमकने लगता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये अपने ही अंतर्मन से सामना करने का प्रतीक है। और फिर उसका अंतर्मन, आईने में जो उसका अक्स है, वो उससे कुछ बहुत चुभने वाले सवाल पूछता है। पहला सवाल तो वही है, क्या तुम थके नहीं हो लोगों के पीछे भागते भागते, और बदले में मुझे नहीं सुनना जैसे शब्द सुनते सुनते? ये एक तरह का इंटरवेंशन है, लेकिन कोई और नहीं कर रहा, व्यक्ति खुद अपने लिए कर रहा है। ये वो पल है जहां इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है और मान लेता है कि हाँ, मैं वाकई थक चुका हूं। और ये वो थकावट है जो रात को सो के नहीं मिटती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शरीर के नहीं, आत्मा की थकावट है। और फिर जो जवाब आता है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। स्क्रिप्ट ये नहीं कहती कि किसी दोस्त से बात करो या किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ। नहीं, स्क्रिप्ट कहती है तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए किसी इंसान की नहीं, कुदरत की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है।
स्क्रिप्ट का तर्क ये है कि इंसानी रिश्ते अक्सर लेन देन पर आधारित होते हैं, उनमें उम्मीदें जुड़ी होती हैं। सही बात है। तो अगर आप एक थके हुए इंसान के पास अपनी थकावट लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसे भी थका दें। आपकी समस्या का स्रोत ही इंसानी अपेक्षाएं हैं, तो उसका समाधान भी वहीं कैसे मिल सकता है? अच्छा, तो वो एक पूरी तरह से अलग दिशा दिखा रही। हाँ, प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांगती, आपको जज नहीं करती, वो बस देती है। और इसी आत्मचिंतन के पल को समझाने के लिए युग ऋषि का एक और सूत्र बिल्कुल सटीक बैठता है। कौन सा? भीड़ में आदमी नाटक करता है, एकांत में वो असली होता है। बिल्कुल। आईना वही असली चेहरा दिखाता है जो दुनिया की भीड़ में दूसरों को खुश करने की कोशिश में कहीं खो गया है। हाँ, भीड़ में हम सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, एक अच्छे पिता का, एक आदर्श बेटे का, एक मेहनती कर्मचारी का। हाँ, लेकिन हम असल में कौन हैं, हमारी अपनी जरूरतें क्या हैं, ये आवाज सिर्फ एकांत में ही सुनाई देती है। ठीक है, तो आईने ने हमें सच दिखा दिया, हम थक चुके हैं और इसका कारण इंसानी उम्मीदें हैं। समाधान प्रकृति में है। तो अब क्या स्क्रिप्ट एक बहुत ही अनोखा समाधान देती है? हाँ, वो कहती है स्कूल ऑफ नेचर में एडमिशन ले लो। स्कूल ऑफ नेचर, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत विचार है। प्रकृति को एक स्कूल की तरह देखना, जहाँ हम फिर से जीना सीखते हैं अपनी शर्तों पर। और यहाँ का सिलेबस भी बताया गया है, कोई भारी भरकम किताबें या परीक्षाएं नहीं है। नहीं। सिलेबस में 4 चीजें हैं: लंबी गहरी सांस, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मौन और गायत्री मंत्र। अब यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा। पूछिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सालों की भावनात्मक थकावट के लिए कुछ ज्यादा ही सरल समाधान नहीं लगता? जैसे किसी बड़ी बीमारी के लिए कोई कह दे कि बस गर्म पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। ये एक वाजिब शंका है, और अगर हम इन चीजों को सिर्फ सतही तौर पर देखें तो ये सरल लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान है। अच्छा। हाँ, ये कोई जादुई गोली नहीं है, ये हमारे पूरे माइंड बॉडी सिस्टम को धीरे धीरे रीबूट करने की एक प्रक्रिया है। इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। जरूर। देखिए, लंबी गहरी सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं है। ओके। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। गहरी और धीमी सांस हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को सक्रिय करती है, जो शरीर और मन को शांत करता है। ये एक जैविक स्विच है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उसका क्या विज्ञान है? ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। इस वक्त वातावरण में प्रदूषण और शोर सबसे कम होता है, ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज्यादा। हमारे शरीर की एक प्राकृतिक लय होती है, सर्केडियन रिदम जिसे कहते हैं। इस समय जागना हमें उस लय के साथ जोड़ता है जिससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। और मौन, आज की दुनिया में जहां फोन लगातार बजता रहता है, ये तो सबसे मुश्किल काम लगता है। और शायद इसीलिए ये सबसे जरूरी भी है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। तो फिर ये बाहरी शोर के साथ साथ भीतरी शोर को भी शांत करना है। ये एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। मैंने खुद कुछ दिन मौन रखने की कोशिश की थी। और कैसा रहा अनुभव? पहले कुछ घंटों में ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन कितना अशांत है, कितने फालतू के विचार लगातार चलते रहते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपकी कितनी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च हो रही है। और गायत्री मंत्र? उससे एक सोनिक टूल या ध्यान के माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। तो ये सिलेबस असल में मन, शरीर और आत्मा तीनों पर एक साथ काम करने का एक पूरा पैकेज है। तो ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से हमारे नर्वस सिस्टम और मानसिक स्थिति को बदलने के तरीके हैं। स्क्रिप्ट में एकांत पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है, एकांत ही वो कसौटी है जिस पर मनुष्य की महानता का मूल्यांकन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की असली परीक्षा इस बात में है कि वो खुद के साथ कितना सहज है। अगर कोई व्यक्ति भीड़ में तो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन अकेले होते ही बेचैन हो जाता है, फोन उठाने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो खुद से भाग रहा है। सही। महानता या कह लीजिए भावनात्मक मजबूती तब है जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद बन जाएं और एकांत में भी आनंदित रहें। ये स्क्रिप्ट एकांत और अकेलेपन के बीच के फर्क को भी उजागर करती है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, अकेलापन एक कमी का एहसास है, जबकि एकांत अपने आप में पूर्ण होने का अनुभव है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझा,
आईने में खुद का सामना किया और स्कूल ऑफ नेचर में एडमिशन लेकर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद स्क्रिप्ट अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण पर आती है। इसे अंतिम आहुति कहा गया है। इसमें एक बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य है। एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें लिखे हुए कागज को अग्नि में आहुति दी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये उस सबसे बड़ी मानसिक बेड़ी को तोड़ने का प्रतीक है जिसने हमें पेंडुलम बना रखा था। स्क्रिप्ट यहाँ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि सबसे बड़ी बीमारी है लोगों से प्रेम और समय की भीख मांगना। वाह, भीख मांगना, ये शब्द तो सीधे दिल पे लगते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझें, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, तो हम अनजाने में ही एक भिखारी की भूमिका में आ जाते हैं। और जब भीख नहीं मिलती, वो दुख होता है, गुस्सा आता है, निराशा होती है। ये आहुति उसी भिखारीपन को जलाने का प्रतीक है। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है, क्या बिना उम्मीदों के कोई रिश्ता चल सकता है? मतलब एक माँ बाप अपने बच्चों से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से अगर कोई उम्मीद ही ना रखे, तो क्या ये उस रिश्ते को ही खत्म कर देने जैसा नहीं है? ये सबसे जरूरी सवाल है और मुझे लगता है यहाँ अपेक्षा और स्नेह में फर्क करने की बात हो रही है। अच्छा, इसे समझाइए। अपेक्षा एक तरह का सौदा है, एक ट्रांजैक्शन। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो बदले में तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। ये शर्त है। और जब शर्त पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसी लेन देन वाली अपेक्षा को जलाने की बात कर रही है। स्नेह या प्रेम बिना शर्त होता है। आप देते हैं क्योंकि देने में ही आपको आनंद मिलता है, बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना। तो ये उम्मीदों को नहीं बल्कि उम्मीदों से जुड़ी निर्भरता को जलाने की बात है। बिल्कुल, इसीलिए इसके बाद एक संकल्प लेने को कहा गया है। मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, मैं अपनी सांसों और ईश्वर के साथ खुश हूं। ये स्वावलंबन की घोषणा है। और यही युग ऋषि गुरुदेव का वो संदेश भी जुड़ जाता है। हाँ, स्वावलंबन ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने आप में संतोष ढूंढना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मतलब असली हिम्मत और कामयाबी इसी में है कि आप इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपकी खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं है कि वे आपसे कैसे बर्ताव करते हैं। आप खुश हैं क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं। और आप प्यार करते हैं क्योंकि ये आपका स्वभाव है। इसलिए नहीं कि आपको बदले में प्यार चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक स्थिति है। सच्ची आज़ादी यही है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्क्रिप्ट हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाती है। ये सिर्फ थकावट के बारे में बात नहीं करती, नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने का एक चरण दर चरण रास्ता दिखाती है। और स्क्रिप्ट के अंत में 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो पूरे संदेश का सार हैं। हाँ, हम उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। पहला बिंदु है, पेंडुलम मत बनो, अपनी शक्ति खुद बनो। यानी अपनी खुशी और शांति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अपने भावनात्मक केंद्र को अपने अंदर स्थापित करो। दूसरा बिंदु, दूसरों से उम्मीद करना दुखों का कारण है। ये सीधा और सरल सत्य है। ये रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं, बल्कि उन्हें लेन देन से मुक्त करने की बात है। तीसरा बिंदु, एकांत को सजा नहीं, अवसर समझो। अकेलेपन से डरने के बजाय उसे खुद को जानने, खुद को रिचार्ज करने का एक सुनहरा मौका समझो। और चौथा और अंतिम बिंदु, प्रकृति, नेचर ही असली उपचार और परिवार है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। जब इंसानी रिश्ते हमें थका दें, तो प्रकृति की गोद में बिना शर्त पोषण और शांति मिलती है। तो आज हमने इस स्क्रिप्ट के माध्यम से समझा कि कैसे भावनात्मक बोझ और थकावट से बाहर निकलकर एकांत और प्रकृति में शक्ति खोजी जा सकती है। यह निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट का अंत थको मत, जागो के नारे के साथ होता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक आह्वान है। और ये मेरे मन में एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। वो क्या है? सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद, जागने के बाद की दुनिया कैसी दिखती है? क्या इसका मतलब है कि हमें समाज से कटकर हमेशा के लिए एकांत में चले जाना है? या शायद इसका मतलब यह है कि हम खुद को प्रकृति के स्कूल में रिचार्ज करके अपनी शक्ति को फिर से पाकर वापस उसी दुनिया में लौटें, उन्हीं रिश्तों में लौटें, लेकिन इस बार एक असहाय पेंडुलम की तरह नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह, स्थिर, मजबूत
और अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर। इस पर विचार किया जा सकता है।